नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है और आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर न्यूज़। रात हो गई है और सब लोग सोने की तरफ जहां जा रहे थे, तो नवरात्रि का फेस्टिवल बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा भाईंदर में भी बड़े ही उत्साह के साथ हमारे नेताओं ने आयोजन किया ग्राउंड का। आपको बता दें कि लोटस ग्राउंड, जो कि हमारे आमदार नरेंद्र मेहता साहब का है, जहाँ पे वो पिछले 6 साल से वो यहाँ पे नवरात्रि का जो डांडिया होती है उसका आयोजन कर रहे हैं। लेकिन ये खबर आ रही है कि उनका जो ये उत्सव है उसमें मुस्लिम लोग ने भी एंट्री ली थी, और इसी बात पे आज बजरंग दल के लोग और कुछ संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पे गर्मा गर्मी हो गई, दोनों लोगों के बीच में आपस में लड़ाई हुई। बताया जा रहा है कि पुलिस से भी इनकी हाथापाई हो गई है, जिसमें एक इंसान को गहरी चोट आई है, जो कि अभी टेम्बा अस्पताल में भर्ती है। आइए जानते हैं कि जो वहाँ पे मौजूद थे उनका क्या कहना है, क्या हुआ था पूरा मैटर। आप सबों की जय श्री राम। मैं मनीष जायसवाल, जिला सुरक्षा प्रमुख बजरंग दल का। एक्चुअली हमारा हर वर्ष के ऐसा हम लोग भी इस वर्ष भी हम लोग अपने काम पे निकले थे। तो ऐसा है कि हम जब अंदर गए तो हमें कई लड़कियों के ऊपर ऐसा डाउट फीलिंग हुआ, तो हम लोग उनसे उनके आधार कार्ड चाहे इंस्टा ID हम लोग कुछ भी मांग देते हैं उनसे। तब हमने एक लड़के से मांगा कि सर अपना आधार कार्ड दिखाइए, तो बोला कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। हम बोले सर अपना इंस्टा ID दिखाइए, तो उन्होंने बोला मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। उतनी देरी में उनके फ़ोन पे फ़ोन आ गया, तो हमने देखा तो हम बोले एक फ़ोन तो आपके पास है, आप मुझे इंस्टा ID शुरू करिए। बोलता मैं आपका नाम क्या, पहले तो नाम उन्होंने हमको अपना तरुण बताया, ठीक है। हम बोले ठीक है। तो उतनी देर में जब उन्होंने इंस्टा ID ऑन किया तो मुस्लिम थे, हाँ। तो उसके बाद हमने क्या किया, उनको आस्ते से बाहर निकालने की कोशिश की। निकालते समय हमारे बीच में हमारी बहन जो है सब उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, मतलब उनके साथ दे रही थी, उनके साथ, हाँ उनका साथ दे रही थी। तो हमने उनको बोला आप बीच में बताओ, हम कुछ करने वाले नहीं, हम सीधे प्रशासन के हाथ में रखेंगे, हाँ हमारा काम यही है। फिर हम नेक्स्ट के अंदर गए। एक्चुअली हम लोग ऐसे करके 3 लोग को पकड़े। जो हम चौथे लोग को पकड़े तो हमने जब तीसरे वाले को जब बाहर छोड़कर जब अंदर जा रहे थे, जब मैंने उसको पकड़ने के बाद मैंने उसको बोला आपका नाम क्या है, तो बोला मैं अपने भाई को छोड़ने आया हूँ। तो मैंने भाई को छोड़ने आया, अच्छी बात है, आप अपना नाम बता दो। तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, तो मैंने उनके कंधे पर हाथ रख के आस्ते से बोला आप बाहर आओ, आपसे बाहर बात करेंगे। तो मैं जैसे बाहर निकले गया तो उनको मैं पुलिस के पास हैंड ओवर करने वाला था। हैंड ओवर करते ही उन्होंने बोला ठीक है बाहर मिल तो बताता हूँ तुझे। और उन्होंने मुझे असभ भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें माँ बहन की गाली भी दी। उतनी देरी में हमारे कार्यकर्ता बाहर निकल गए। बाहर निकलते देरी नहीं हो गया, उतनी देरी में पुलिस वाले सब आ गए। प्रशासन हमें सबको मारी वहाँ पर। हमारे एक दोस्त हमारे संगठन के हैं, उनको इतना मार मारी, अभी टेम्बा हॉस्पिटल में एडमिट है। और हमारे जिला मंत्री के साथ धक्का मुक्की करके दुर्व्यवहार करके उनको गाड़ी में ढकेल के बैठाया गया। तो कि अभी कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया? नहीं, जितने मुस्लिम पक्ष के लोग थे उनको सबको भगा दिया गया, और जितने हमारे हिंदू संगठन के लोग थे सबको अंदर कर दिए। कितने लोग आपके हिरासत में? हमारे अभी कम से कम 7 से 8 लोग हिरासत में हैं जी। तो वहाँ पे पुलिस आई थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? पुलिस आते ही मैडम हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज की है और मारी है। मारने के बाद जो जिसको पाई उसको गाड़ी में बिठा दी, उसका बेकायदा वीडियो है हमारे पास जी। तो देखा आपने, इन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस वहाँ पे आती है, जो हिंदू संगठन के लोग थे उनको वो गाड़ी में बैठाते, लेकिन जो अन्य समुदाय के लोग हैं उन पे वो कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हम भाईंदर चौकी के पास में खड़े, यहाँ पर अभी 6 से 7 लोग बताया जा रहा है कि अंदर हिरासत में लिए गए। आगे की क्या कार्रवाई पुलिस करती है वो देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में मंदिर का भी एक मैटर आया था, जहाँ पे हमारे आमदार नहीं देखे गए थे, और ये जहाँ पे घटना हुई ये भी हमारे आमदार की ही जगह है। वहाँ पे भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, अभी तक यहाँ पे वो आए नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। 12 से भी ज़्यादा का समय हो गया, लोग अपनी नींद को हराम करके यहाँ पे आए हुए, लेकिन मेहता साहब अभी तक यहाँ पे नहीं दिखे। उनके ही ग्राउंड में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आखिरकार जो भी हिंदू संगठन है ज़मीनी स्तर पर बीजेपी को सपोर्ट करता है, तब जाके बीजेपी सरकार बनाती है। आपने देखा था कि यूपी में जब RSS के कार्यकर्ताओं ने उनकी मदद नहीं की तो किस तरीके से उनकी सीट वहाँ पे गिरी थी। इस तरीके की चीज़ यहाँ ना हो, इस बात का बीजेपी को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 मैटर से हम लगातार देख रहे हैं कि जब हिंदू संगठनों को बीजेपी की ज़रूरत पड़ रही है तो बीजेपी के नेता वहाँ पे मौजूद नहीं रह रहे। आज भी इसी प्रकार की घटना हुई है, पुलिस उन लोगों को हिरासत में ले रही है जो कि वहाँ पे गए हुए थे। आप जानते होंगे कि दिवाली हो गई, होली हो गई, इन सब फेस्टिवल पे कोई भी अन्य समुदाय के लोग नहीं दिखते। आखिरकार डांडिया जैसे फेस्टिवल में ही क्यों दिखते, ये बड़ा सवाल